गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा एक्सप्रेस पे। आज मैं एलिगेशन का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा बनो कि पत्थर टूट जाए। चलिए बाबू, एलिगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला देखिए कि एक एग्जाम मतलब एक परीक्षा में 120 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी बाबू 120 है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना है 120। इनमें से 80% क्या है बॉयज़ हैं। बॉयज़ कितना है 80% है और 70 लड़कियां हैं। लड़कियां की संख्या कितना है गर्ल्स की बाबू 70% है। यदि कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 75% है, टोटल जो स्टूडेंट है बाबू दोनों मिला के कितना है 75 है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये टोटल जो 120 है क्या है स्टूडेंट है, मतलब लड़का लड़की दोनों है। अब पूछा है क्या कि इसमें लड़कों की संख्या क्या है, दोनों आपको दिया है। इसमें पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या है। चलिए बाबू, ये एलिगेशन आपका यहाँ पर फिट होने वाला है। ठीक है, अब एलिगेशन कहाँ फिट होता है वो आपको देखना है कि एलिगेशन फिट कहाँ होता है। हम बोलेंगे बाबू जब दो राशि अलग अलग रहे फिर दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पर दो लड़का अलग है लड़की अलग है, फिर कुल विद्यार्थी दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाए। उस स्थिति में क्या मेरा एलिगेशन फिट होगा। उस स्थिति में क्या होगा मेरा एलिगेशन फिट होगा। ठीक है, अब एलिगेशन फिट होने के लिए दो रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं बाबू 2 रूल्स हैं। रूल्स 1 क्या बोल रहा है कि सभी में एवरेज होना चाहिए। सभी में क्या होना चाहिए एवरेज होना चाहिए। ठीक है बाबू। और दूसरा रूल्स क्या बोल रहा है कि ऊपर वाला जो दो राशि है बीच वाला से एक क्या होना चाहिए बड़ा होना। देखो बाबू यहाँ पर 75, यहाँ पर 80 एक बड़ा है। और दूसरा बोल रहा है क्या कि ऊपर वाला जो है एक बीच वाला से छोटा होना चाहिए। मतलब जो ऊपर वाला जो है एक बीच वाला से बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ठीक है, तभी मेरा एलिगेशन फिट होगा। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि सभी में एवरेज होना चाहिए। और एवरेज हम कैसे जानेंगे कि एवरेज में है कि नहीं। हम बोलेंगे एवरेज इसका क्या यूनिट डिजिट से देखा जाता है। यूनिट डिजिट से देखा जाता है बोले तो कैसे कि इसका प्रति शब्द से देखा जाता है। रहेगा प्रति घंटा, प्रति किलोमीटर, प्रति लीटर, या फिर प्रतिशत के रूप में रहेगा, या क्वेश्चन में आपने आप दिया रहेगा एवरेज औसत लिखा हुआ रहेगा। तो अभी हम जानेंगे क्या कि मेरा क्वेश्चन जो है एलिगेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए एलिगेशन वाला क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरा गर्ल्स का 75, यहाँ पर टोटल कितना यहाँ पर 70, यहाँ पर 75 है। तो लेस करेंगे 75। देखो बाबा हमेशा बड़ा में से छोटा लेस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 70 में से 75 माइनस करेंगे तो -5, यहाँ पर माइनस होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया। 80 में से 75 जाएगा तो 5, इसका रेशियो जो आ गया बाबू 1:1 आ गया। ठीक है, अब टोटल हम बोलेंगे फिर मेरा रेशियो क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा सोल्यूशन, सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा उसका तुलना उसी से और निकालना उससे गुना। हम बोलेंगे टोटल स्टूडेंट कितना 120 है। यहाँ पर टोटल कितना आ गया बॉयज़ का आ गया 1, गर्ल्स का आ गया 1, तो 1 1 2 टोटल तुलना टोटल से पूछा है क्या। तो परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या कितना है बाबू 1 है। चलिए निकल के जो आपका आ गया आंसर बाबू 60। ठीक है, 60 आ गया। कहाँ से बाबू यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जो आपका हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, या तो ऑप्शन गलत होगा बाबू या फिर क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर 1200 ले लेते हैं हम, यहाँ पर 1200 ले लेते हैं तो मेरा कितना 600। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूरा देखिए, एक कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत सभी का दिया है बाबू कितना 5000 जो दिया है क्या सभी का दिया है। इसमें आपका पुरुष है तथा महिला का वोमेन है। ठीक है, क्रमशः दिया है कितना 5000। औसतन आपको क्या बोले तभी फिट होगा जब क्या उसमें प्रति शब्द रहेगा या फिर औसत लिखा रहेगा। तो औसतन है 5200 और महिलाओं का कितना है 4200। दो राशि अलग अलग फिर दोनों को मिलाकर एक, यहाँ पर देखिए दोनों को मिलाकर तो उस कंपनी में क्या बोल रहा है कि सभी कर्मचारियों का मासिक वेतन यहाँ पर दिया है बाबू 5000। हम सभी का दिया है क्या मतलब टोटल मिलाकर कितना दिया है, दो राशि अलग अलग दोनों को मिलाकर फिर एक क्या, तो क्या बोलेंगे एलिगेशन फिट होने का यहाँ पर चांस है। तो चलिए फिट करते हैं। 5000 में से 42 हो जाएगा तो 800, 5200 में 5 है तो 200, इसको काटेंगे 4:1, इसको काटेंगे हम
4:1। अब बोलेंगे क्या, देखिए यहाँ पर 4:1 आ गया। अब फिर क्या मेरा रहेगा, टोटल का तुलना, टोटल से निकालना उससे गुना। तो 5,000 जो है बाबू मेरा, ये 5,000 रुपये क्या है, ये 5,000 अमाउंट नहीं है बाबू, ठीक है। 5,000 रुपया वो क्या है, सभी का है, ठीक है। तो पूछा यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा टाइप का पूछा है क्या, कि उस कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ये कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत पुरुष है। पुरुष का प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत के लिए क्या हम बोलेंगे, टोटल रहेगा मेरा नीचे, जिसका पूछा है उसको रखेंगे हम ऊपर। पूछा है क्या, पुरुष का पूछा है तो हम रखेंगे 4 को ऊपर, और परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीपल करेंगे। 5 20 में 100, 80%। ऑप्शन नंबर जो आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि किसी शहर में जनसंख्या 8,000 थी। टोटल जो जनसंख्या आपको दिया है बाबू कितना है, 8,000 है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, और स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, और बोला कि कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। तो हम बोलेंगे क्या बाबू, एलिगेशन कब फिट होगा, जब दो राशि अलग अलग फिर दोनों को मिलाकर एक, तो एलिगेशन फिट होगा। फिर भी बोलेंगे सभी में क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। एवरेज कैसे जानेंगे कि प्रतिशत से, प्रतिशत रहेगा या प्रति किलोमीटर प्रति लीटर रहेगा, तभी एवरेज फिट होगा। तो बाबू मेरा फिट हो रहा है। और क्या कि एक राशि जो है बीच वाला से बड़ा होना चाहिए। देखिए बाबू यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, एक राशि ऊपर से बड़ा है, और एक राशि बीच वाला से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, चलिए छोटा हो गया। तो हम बोलेंगे 8, 9 में से 1 जाएगा, 8 जाएगा तो 1, 10 में से 9 जाएगा तो 1, रेशियो कितना आ गया, 1:1। अब बोलेंगे क्या, उसका तुलना उसी से निकालना है बाबू, उससे गुना। अर्थमेटिक में सारा का सारा आपका रहेगा, उसका तुलना उसी से निकालना है, उससे गुना। पूछा है क्या, उस शहर में पुरुषों की संख्या कितना है बाबू, पुरुषों की संख्या कितना है। बोलेंगे टोटल मेरा है 8,000, यहाँ पर रेशियो निकल के आया 1:1। टोटल तुलना, टोटल से पूछा है उस शहर में, टोटल तो दोनों का रेशियो मेरा क्या है, 1:1 है, जिससे बोलेंगे 1 से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा है क्या, पुरुष पूछा है तो कितना निकल के आगे बाबू, 4,000। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं बाबू। किसी कस्बे की जनसंख्या 5,000 है। कस्बे मतलब क्या होता है, आप बहुत सारे लड़के ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ये कस्बे क्या होते हैं। कस्बे यानी बाबू छोटे मोटे एक गाँव, ठीक है, छोटे मोटे क्या होते हैं गाँव, जिसमें लगभग 400-500 उसमें जनसंख्या रहती है, ठीक है। चलिए कितने जनसंख्या है, 5,000, ठीक है। अब बोला कि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, और महिला की संख्या में कितने परसेंट की बाबू यहाँ पर कमी हो रहा है। कमी यानी माइनस लिखना है, -2, ठीक है, 2% कमी होता है। लेकिन कुल मिलाकर जनसंख्या अपरिवर्तित रही, मतलब क्या, न तो वृद्धि हुई न कमी हुई, मतलब 0%। तो उस कस्बे में महिलाओं की संख्या क्या है। क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछे ना पूछे, हमको दिक्कत नहीं है, हमको कुछ देखना नहीं है। लैंग्वेज देख के भी हमको डरना नहीं है, लैंग्वेज देख के भी बाबू डरना है नहीं। हमको क्या करना है, उसका तुलना उसी से और निकालना है उससे गुना, उसका तुलना उसी से और निकालना है उससे गुना करना है। तो चलिए 2 में से 0 जाएगा तो क्या, 2 आ जाएगा, 8 में से जाएगा तो इसका रेशियो कितना निकल के आ गया बाबू, 1:4 आ गया, ठीक है। अब पूछा है क्या, ये 5,000 जो है बाबू ये क्या है, मेरा टोटल है, टोटल कस्बे की जनसंख्या है, मतलब क्या जनसंख्या में पुरुष भी आता है और महिला भी आता है, ठीक है। टोटल कितना है, 1:4। तो टोटल का तुलना, टोटल से पूछा है उस कस्बे में महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी, हम बोलेंगे देखो महिला ये हो गया, महिला का रेशियो कितना है, 4 है बाबू। 4 से मल्टीपल करेंगे, 5 से 5 की कट गया, 1,000 × 4, तो बोलेंगे बाबू कितना, 4,000। ऑप्शन नंबर जो निकल के आ गया बाबू आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं बाबू। धीरे धीरे बाबू आपका क्वेश्चन का लेवल जो है चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में 5वां क्या बोल रहा है कि देखिए एक घड़ी तथा एक कैलकुलेटर, एक घड़ी, चलिए वॉच प्लस एक कैलकुलेटर का मुकरमूल्य जो है कितना है, 850 रुपया है। बोल रहा है कि घड़ी जो है, घड़ी 15% लाभ पर तथा कैलकुलेटर जो है 10% हानि पर -10 बोलेंगे बाबू हम। और बोल रहा है कि कुल मिलाकर 5% का लाभ होता है, कुल मिलाकर 5% का लाभ होता है। तो बोल रहा है कि घड़ी का कुल मूल्य क्या होगा। हम बोलेंगे एलिगेशन कब फिट होगा, एलिगेशन कब फिट होगा, तो एलिगेशन कब फिट होगा बाबू, एलिगेशन तब फिट होगा जब दो राशि अलग अलग रहेगा और दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा। फर्स्ट सेकंड है क्या कि सभी में एवरेज होना चाहिए। एवरेज किस से जानेंगे, यूनिट डिजिट से जानेंगे हम। एवरेज हम यूनिट डिजिट से जानेंगे। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, प्रति होना चाहिए अथवा प्रतिशत होना चाहिए, प्रति किलोमीटर, प्रति लीटर, प्रति आवर, यानी कुछ भी होना चाहिए, या फिर एवरेज
क्वेश्चन में लिखा रहता है, ठीक है, औसत लिखा रहता है, ठीक है। और थर्ड क्या है कि दो राशि ऊपर वाला जो है बीच वाला से एक बड़ा होना चाहिए। देखिए बाबू बड़ा है और बीच वाला से एक क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर बाबू देखिए छोटा भी है, तो बोलेंगे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका निकल के 15, 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 5 जाएगा तो 10। इसका रेशियो जो निकल के आ जाएगा बाबू कितना आ जाएगा, 3:2। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं, हमको कुछ नहीं देखना है, हमें करना क्या है, उसका तुलना उसी से और निकालना है बाबू, उससे गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना है मेरा, कैलकुलेटर घड़ी का मूल्य कितना है, इतना है टोटल। यहाँ पर मैं निकल के जो आएगा ऑप्शन में कितना आया, रेशियो में कितना है 3:2, मतलब टोटल कितना है 5 है। टोटल का तुलना टोटल से पूछा है, उस पूरा घड़ी का कुल मूल्य क्या होगा बाबू। घड़ी का कुल मूल्य, घड़ी ये है क्या, नहीं है, चलिए ये है घड़ी, देखिए वॉच घड़ी ये है, तो हम 3 से मल्टीपल कर देंगे, ये कितना हो गया 170 इंटू 3 7 51 कितना हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर जो निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो घड़ी का कुल मिलाकर क्रम मूल्य 3,000 रुपया है। दो घड़ी का कुल मिलाकर क्रम मूल्य कितना है बाबू, 3,000 रुपया है। एक घड़ी पहला घड़ी लेते हैं हम 15% लाभ पर दिया है, दूसरा घड़ी जो है आपका 10% हानि पर, H2 लिख देते हैं हम 10% हानि पर। बेचने पर पूरे माल पर यानी पूरे दोनों घड़ी पर न तो लाभ नहीं हानि हुआ, हम बोलेंगे क्या 0%। 0% बाबू, न तो लाभ नहीं हानि मतलब क्या 0%। एवरेज कब फिट होगा बाबू, जब दो राशि अलग अलग, फिर दोनों को मिलाकर देखिए दो राशि अलग, एक घड़ी इतना है दूसरा घड़ी है, फिर पूरे माल पर क्या दोनों को से मिला दिया, दोनों मिलाकर, तो बोले क्या एवरेज फिट होगा। फिर बोलेंगे क्या हम एवरेज फिर कब फिट होगा, जब दोनों में क्या रहेगा, सभी में एवरेज होना चाहिए। एवरेज यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट मतलब क्या होना चाहिए कि सभी में प्रतिशत शब्द होना चाहिए। तीसरा क्या बोलेंगे बाबू, बीच वाला जो राशि ऊपर वाला से एक बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +15 है, मतलब ये एक से क्या हो जाएगा बड़ा हो गया, और दूसरा छोटा होना चाहिए। अब बोले देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है, ये बोले बाबू ये दोनों तो बड़ा हो गया, नहीं बाबू यहाँ पर -10 है, यानी 0 बड़ा होता है -10 से, तो हो गया बाबू। चलिए यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आगे 10, यहाँ पर आएगा 15। इसका रेशियो जो निकल के आ जाएगा कितना हो जाएगा बाबू, 2:3। 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमें क्या करना है, उसका तुलना उसी से और निकालना है उससे गुना। यहाँ पर कितना दिया है, अब 3,000 रुपया दिया है, दोनों का करो मूल्य 3,000 दिया है, हम बोले दोनों का करो मूल्य रेशियो में निकल के कितना आया मेरा 2 और 3 5, 2 और 3 कितना आ गया बाबू। टोटल का तुलना टोटल करो मूल्य का तुलना दो घड़ी का करो मूल्य का तुलना दो घड़ी के करो मूल्य से निकालना है, उससे गुना घड़ी का करो मूल्य क्या है, घड़ी का करो मूल्य क्या है, मतलब क्या दोनों का पूछा है, दोनों घड़ियों का क्रम मूल्य क्या है। एक घड़ी का नहीं पूछा, एक पहला घड़ी बोलता था हम 2 से करते हैं, दूसरा घड़ी पर पूछता तो कितना से करते हैं बाबू 3 से करते हैं। यहाँ पर पूछा क्या है, घड़ियों का क्रम मूल्य मतलब दोनों का अलग अलग बाबू, यहाँ पर 2 से करना है, फिर हमको 3 से करना है। 5 और 3 600, अब 600 इंटू 2 करेंगे तो 1200 एक आ गया, 6 इंटू 1800। ऑप्शन नंबर जो निकल के आ गया बाबू बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए बाबू ध्यान से, ठीक है। 1,00,000 रुपये को 2 प्रकार के शेयरों में निवेशित किया गया। पहले भाग पर 9% वार्षिक तथा दूसरे भाग को 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। यदि कुल धन पर 9.5% वार्षिक ब्याज की मिले तो पहले ही प्रकार के शेयर में कितना धन निवेशित किया गया, ठीक है। चलिए टोटल कितना अमाउंट है बाबू 1,00,000 रुपया। पहला प्रकार का है, दूसरा प्रकार, 2 प्रकार का है। पहले 9% की दर से, दूसरा 11% दर से। और बोला है क्या, यदि कुल धन पर बाबू, कुल धन पर कितना बोल रहे हैं बाबू, यहाँ पर देखिए यदि कुल धन पर 9.5% ब्याज मिले तो पूरा पहले प्रकार के शेयर में कितना निवेशित किया गया। हम बोले क्या बाबू एवरेज कब फिट होगा, बोलेंगे दो राशि अलग अलग, फिर दोनों को मिलाकर एक क्या पूरा दोनों को मिलाया है कि नहीं, देखिए यहाँ पर यदि कुल धन पर मतलब क्या पहले प्रकार दूसरे दोनों कुल, ठीक है, मिलाकर, तो अभी बोलेंगे एवरेज फिट होगा। फिर बोलेंगे क्या कि सभी में क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। एवरेज किससे देखेंगे, यूनिट डिजिट से देखेंगे। एवरेज किस में देखेंगे हम, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, बोलेंगे प्रति शब्द होना चाहिए, प्रति घंटा, प्रति लीटर, प्रति आवर, कुछ भी होना चाहिए बाबू आपका, ठीक है। या फिर प्रतिशत होना चाहिए, या क्वेश्चन में ही आपका दिया रहेगा एवरेज, ठीक है, लिखा रहेगा, ठीक है। और तीसरा नंबर रूल क्या बोले हम कि सभी में क्या होना चाहिए, फिर सभी में नहीं बाबू, बीच वाला से एक क्या ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, दूसरा क्या होना छोटा। ये देखिए बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। हम बोलेंगे एवरेज फिट हो जाएगा, यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, यहाँ पर रेशियो जो निकला 0.5 हो जाएगा। ये 3 रेशियो जो निकल के आ गया, ये बाबू 3:1 आ गया, ठीक है, निकल के जो आ गया 3:1। हम बोलेंगे देखिए यहाँ पर जो 1,00,000 रुपया है
टोटल का तुलना टोटल से हमें कुछ नहीं आता, टोटल का तुलना टोटल से आता है बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। टोटल का तुलना टोटल से पूछा है क्या कि पहले प्रकार के शेयर मेरा कितना क्या है, पहले प्रकार का ये ना है बाबू, तो 3 से मल्टीपल कर देंगे हम, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 25, 25 से 75। ऑप्शन नंबर जो हो गया मेरा 75 आ जाए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज में ये जो है बाबू क्वेश्चन जो है एलिगेशन में आपका सारे सभी प्रकार क्वेश्चन पूछे परसेंटेज से भी रहेंगे आपका, आपके मतलब ये जो CISI सभी सभी प्रकार क्वेश्चन है, और आपका जो पानी वाला मिशन है सभी प्रकार क्वेश्चन आपके इससे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रहे हैं कि 3600 ऋतु 36 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य से 12% की दर से एक ही समय पर उधार लिया। यदि पूरी राशि पर उसे 11% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ तो वह कुल कितनी राशि उधार लगाई। ये 3600 क्या है बाबू, ये 9% की दर से। हम बोलेंगे ये क्या टोटल नहीं है, दोनों राशियों पर नहीं है, ये क्या है सिर्फ 9% की राशि पर है। पूछा क्या कुल कितनी राशि उधार ली गई थी, ये पूछा, ठीक है। और दूसरा क्या है अन्य राशि 12% की दर से, ये है 36। अन्य राशि क्या लिया है, एक्स लिया होगा, एक्स लिया है, इसी को निकालना है आपको, दोनों को निकालना है, ये एक्स लेते हैं। और पूछा है क्या कि कुल यदि पूरी राशि पर 11% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ तो वह कुल कितनी राशि उधार ली। हम बोलेंगे एवरेज कब फिट होगा, दो राशि अलग अलग, दोनों को मिलाकर एक, सभी में एवरेज होना चाहिए। ऊपर वाला जो एक होगा इससे छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए। अब इसको माइनस करते तो 1 हो गया, और इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब बोलेंगे देखिए उसका तुलना उसी से, हमें इसके अलावा कुछ नहीं आता है, उसका तुलना उसी से, तो बोलेंगे 1 और 2 3, तो बोलेंगे नहीं बाबू 1 और 2 3 नहीं, 1 और 3 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3600 अमाउंट जो है ये किसका है बाबू, ये 9% वाला रेट से है, इससे नहीं है, दोनों से नहीं है, इसलिए दोनों से नहीं होगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक करना है बाबू, यहाँ पर क्या करना है, एक करना है। उसका तुलना उसी से, आम का तुलना आम से करना है, आम का तुलना हमें इमली से नहीं करना है बाबू, आम का तुलना आम ही से करना है। तो उसका तुलना उसी से निकालना है, उससे गुना कुल कितनी राशि उधार लगाई, कुल कितनी राशि उधार ली थी, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पर कितना लिया है, 1 लिया है और ये 2, टोटल मिला कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो 3 से मल्टीपल करना है, 36 × 3 108 और 2 0 वह जो आपका जो निकल के आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बाबू आप लोगों सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।